क्या आप जानते हैं कि कत्ल के सबसे ज्यादा मामले किस राज्य में दर्ज होते हैं? वो राज्य है झारखंड। एनसीआरबी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 तक के आंकड़े यही बताते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि शनिवार को 30 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने सोमा मुंडा के कत्ल में शूटर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग के साथ झारखंड बंद का आह्वान किया। आदिवासियत की पहचान वाले राज्य झारखंड 2 जनवरी को पेशा पर अधिसूचना जारी हुई और 7 जनवरी को खूंटी में पड़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या हो गई। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का खूंटी, सरायकेला, चाईबासा और गुमला जिले में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही आदिवासी संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतर आए और खुली दुकानों को बंद कराया। प्रदर्शनकारी हाथों में सरना झंडा लेकर नारेबाजी करते नजर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। हालांकि इस दौरान कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। ये नजारा है राजधानी रांची का। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद में इसी तरह टायर जलाकर आवागमन रोकने का नजारा देखने को कई जगह मिला। एहतियात के तौर पर कई जगह दुकानदारों ने शटर डाउन रखा। रांची से गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, खूंटी, पलामू और डाल्टनगंज की बसों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। खूंटी, सरायकेला समेत कई जगहों पर व्यापक असर देखने को मिला। रांची में बंद का असर सीमित नजर आया, लेकिन वाहनों की तादाद सड़कों पर कम नजर आई। जिस तरह से सोमा मुंडा जो जल जंगल जमीन की बात करते थे और उनको आज गोली से भून दिया जाता है, और अगर सोमा मुंडा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आज हम लोग झारखंड में सांकेतिक बंदी किए हैं। आने वाला समय में उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग शासन, प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच किया जाए इस हत्याकांड का। जिस तरह से सुभाष मुंडा हत्याकांड का लिपापोती हुआ, सूर्य आस्था का लिपापोती हुआ, कहीं ना कहीं सोमा मुंडा हत्याकांड का भी लिपापोती का ये लोग काम करने में लगे हुए हैं। जो टायर जलाए गए हैं उनको हटा दिया जा रहा है और कहीं पे भी आवागमन किसी तरीके से बाधित नहीं है। आप देख सकते हैं कि वाहनों का आवागमन हो रहा है, लोग जो है सड़क पे हैं, खरीदारी हो रही है और पुलिस सजग है, सतर्क है। किसी तरह संदेश जो बंद समर्थक है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। किसी तरीके की परेशानी की आम जनता को नहीं होनी चाहिए। जो उनका प्रदर्शन है वो सड़क किनारे होना चाहिए। बाधित किसी भी प्रकार से आम जन को, वाहन को नहीं करे। रांची की तरह चाईबासा में भी बंद समर्थकों ने चाईबासा हाट गम्हरिया मुख्य सड़क पर टाटा कॉलेज मोड़ के पास टायर जलाकर सड़क मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया। चाईबासा बस स्टैंड से रांची, जमशेदपुर, जगन्नाथपुर तथा अन्य जगहों के लिए बस सेवा पूरी तरह बंद होने से मुसाफिरों को काफी परेशानी हुई। कीरीगुरु जामदान मुंडी की गाड़ी नहीं चल रही है, जय चंपा का गाड़ी नहीं चल रही है, रांची के लिए भी गाड़ी नहीं चल रही है, टाटा के लिए भी गाड़ी जो है बहुत कम मात्रा में एकाध गाड़ी जा पाने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैक्सिमम 150 गाड़ी चलती है, जिसमें सुबह से अभी तक मात्र 3 गाड़ी ही जा पाया है टाटा के लिए। आदिवासी का राज ना, अब आदिवासियों की हत्या हो रही है। अब बताओ, वही मैं पूरे उसमें बोल रहा हूँ कि किस तरह लॉ ऑर्डर खराब हुआ है। कोई कब किसकी बारी है, नोबडी नोज भाई। क्या हालात बना दिए हैं। हमको 1990 का लालू के समय का मानस पटल पे आके लालू के समय में क्या हालात होते थे रांची शहर की, क्या झारखंड के हालात होते थे उस समय जब बिहार था, दक्षिण छोटा नागपुर था। आज वही हालात हैं, वही हालात पैदा हो गए हैं। कहीं कोई सुरक्षित, ऐसा कोई दिन आप बताओ जिस दिन रांची शहर में हत्या नहीं होती हो। अरे ब्रेकिंग न्यूज तो आपको चलाने चाहिए। रांची में आज कोई हत्या नहीं हुई, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। बंद समर्थकों की मांग है कि सोमा मुंडा की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अनावश्यक रूप से किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाए। सोमा मुंडा के परिजनों को जल्द समुचित मुआवजा दिया जाए और सोमा मुंडा द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। 7 जनवरी को आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। खूंटी जिले में जमुआहा के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन 8 जनवरी 2026 को आक्रोशित लोगों ने खूंटी जिला बंद करा दिया। एसपी के मुताबिक जमीन विवाद में ये हत्या हुई है।
इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शूटर और मुख्य साजिशकर्ता अब तक फरार हैं। इस वजह से आदिवासी संगठन नाराज हैं। बंद समर्थकों ने स्कूल, अस्पताल, दवा दुकान जैसी जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा था, लेकिन कई जगह आम लोगों और मरीजों के परिजनों को बंदी की वजह से परेशानियों से गुजरना पड़ा। बंद का आह्वान आदिवासी समन्वय समिति खूंटी सहित लगभग 30 आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था। जिस तरीके से स्वतः बंदी है, शहर के जो मुख्य चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक है वो पूरी तरह से बंद है और आम जनजीवन सामान्य हर दिन की तरह लोगों का जाना आना जारी है। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। तो आदिवासी संगठन ने बंद का आह्वान किया था सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में। इस मामले में खूंटी पुलिस ने देवव्रत, जो अनिल टाइगर रांची के काके में जिसकी हत्या हुई थी, उसकी हत्या के मुख्य आरोपी देवव्रत सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आदिवासी संगठन की मांग है कि मुख्य शूटर जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसको लेकर बंद कॉल किया गया था। क्या कुछ आरोप है और कितना संतुष्ट है आदिवासी समाज पुलिसिया जांच से इस मामले में, ये जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। सुशांत मुखर्जी, हमारे नेता सुशांत दा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रेमशाही मुंडा है, आदिवासी जन परिषद से। बहुत स्वागत है दादा आपका। प्रेमशाही जी से शुरुआत करेंगे। दादा, सोमा मुंडा की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, खूंटी बंद भी कॉल किया गया, 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन आप लोग अभी भी आक्रोशित है। क्या वजह है इस आक्रोश की? क्या पुलिसिया जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं है? आक्रोश हम लोग इसलिए हैं कि देखिए, सोमा मुंडा एक आम व्यक्ति नहीं था और हाल के दिनों में पेशा कानून लागू करने का प्रयास किया गया है और उसके हमारा पारंपरिक अध्यक्ष थे वो और पाढ़ा व्यवस्था के राजा थे और खूंटी क्षेत्र एक समझिए कि आंदोलन का क्षेत्र रहा है और उनको न कहीं मोटरसाइकिल से हमेशा दौरा करते थे, टीचर भी थे और हमेशा समाज की अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और हम लोगों ने अनेक आंदोलन, CNT एक्ट आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे जब 1917 में हुआ था। उसके बाद धर्म कोड आंदोलन में दिल्ली तक गए थे। हर जगह इनको जो है आदिवासी और मूलवासी मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे बढ़ कर के कर रहे थे। लेकिन क्या कारण है कि वैसे व्यक्तियों को हत्या किया जाता है और हत्या करने के बाद जिस प्रकार से पुलिस जो है उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो अनिल टाइगर की हत्या किया गया था, उसमें साक्ष्य के अभाव से उसको छोड़ दिया गया था। उससे पहले भी बहुत सुभाष मुंडा का आपने देखा होगा, उनकी भी हत्या हुई, शूटर नहीं पकड़ाया, फिर उसको साक्ष्य के अभाव से छोड़ दिया गया। जितराम बेदिया हैं, जितराम मुंडा हैं जो हमारे ओरमांझी में, उनको भी साक्ष्य अभाव से जो है वो छूट जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है शूटर नहीं पकड़ा है अभी तक और कैसे पकड़ा गया, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, वो दोषी है कि नहीं। शक हमें इसलिए होता है कि आप जिसको तिसको पकड़ के घुसा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शूटर नहीं पकड़ाया अभी तक, तो इसी का संशय इसलिए हो रहा है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़मीन के मसले पर आप देख लीजिए कि ज़मीन के मसले पर अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, कहना नहीं चाहिए DSP स्तर के लोग, क्या जानिए SP स्तर के लिए लोग भी लगे होंगे ज़मीन के मसले पर और पूरा भूमाफियाओं के कमीशन लेने के लिए पूरा इन लोग लगे रहते हैं और हमें लगता है कि इसको कहीं लिपापोती किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बंदी करने का मतलब ये था कि पूरी तरह से CBI की जांच की मांग हम लोग करते हैं और इस दूध का दूध पानी का पानी हो सके और सही हत्यारा जो है उस पर जो है पहुंच सके हमको। इसलिए हम लोग जो है आज झारखंड हम लोगों ने बंदी किया है और हमारा मांग ये भी है कि देखिए ज़मीन का मसला आप देखेंगे घर घर हो गया है। इसका क्या कारण है? गवर्नमेंट खोज नहीं रही है, नौकरी आप नहीं दे रहे हैं और हमेशा हर आदमी ज़मीन के पर लगा हुआ है। दूसरा आदमी ज़मीन कारोबारी हो, कारोबारी में। और एक बार बता देना चाहता हूँ, तो इसलिए गवर्नमेंट से हम भी डिमांड हम करना चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी देखते हैं कि ज़्यादातर आदिवासियों के प्रति वोट तो ले लिए, वोट लेने के बाद आप राज स्थापित किए, लेकिन कभी भी आदिवासियों को ज़मीन को कैसे बचाया जाए, आदिवासियत को कैसे बचाया जाए, इस पर कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कम से कम आयोग बनाया जाए जिसमें जो रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर
आयुक्त होते हैं या LRDC होते हैं, सब जमीन में देखते आप जांच कर लीजिएगा तो हमें लगता है कोई भी जो है अछूता नहीं रहेगा। इसीलिए ये बंदी को हम लोगों ने किया है और आने वाला समय में हमें लगता है कि जमीन और इसकी जो हत्या का जो विरोध में हम लोग आंदोलन की शुरुआत आज हुई है और आने वाला समय व्यापक हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि ज़मीन का मसला बहुत बड़ा है और यदि इसकी जांच हो जाएगी, आप यदि स्वच्छ रूप से संपत्ति की जांच हो जाएगी तो थाना प्रभारी करोड़पति, अरबपति, हाँ, जमीन में, बालू में, दिस दैट, जो बहुत सारे मामले में अंचल अधिकारी की यदि आप जांच करते हैं तो देखते हैं आज अंचल अधिकारी के यहाँ बिना मोटेशन के, मैं मीडिया में कहना चाहता हूँ, आप साधारण आदमी बन के जाइए, यदि आपका मोटेशन हो गया बिना पैसा का तो जो बोलेगा सो करेंगे हम। तो देखिए भ्रष्टाचार इतनी संलिप्तता है यहाँ पर और इसको गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। सोमा मुंडा की जो हत्या हुआ है और क्योंकि ज़मीन के मसले पे की पॉइंट है इसका ज़मीन का मसला, और ज़मीन के मसले पे उलगुलान हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और आने वाला समय में हम समझते हैं कि ये आंदोलन का और रूप लेगा और इसके लिए हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। चलिए, राहुल तिर्की भी है, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से है और युवा भी हैं। राहुल, किस रूप में आप देख रहे हैं, खास करके आदिवासी समाज की अगर बात करें तो किस दिशा में आदिवासी समाज जा रहा है? क्योंकि जैसा दादा ने भी आंकड़े बताए कि लगातार आदिवासियों की हत्या हुई है, हालांकि उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जमीन विवाद आया है, लेकिन सोमा मुंडा की जो हत्याकांड, जैसे सुभाष मुंडा या अनिल टाइगर की जो हत्या हुई, उससे ज़रा अलग है, क्योंकि सोमा मुंडा को 3 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, उस पर कब्जा, अवैध कब्जा का विरोध कर रहे थे और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। किस रूप में एक युवा, झारखंड का आदिवासी युवा देखता है ऐसे मसलों को? देखिए, आज सोमा मुंडा का अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी के जननायक थे और हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेने का काम करते थे। जब भी उनसे हम लोग की मुलाकात हुई है, बातें हुई है, तो एक अजब सा ऊर्जा हमारे भी दिलो दिमाग में दौड़ता था और उनका जो संघर्ष रहा है, लगभग 45-50 साल का जो संघर्ष रहा है, आज देखेंगे कि निरंतर जल जंगल जमीन के लिए उनका आंदोलन रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण को लेके जिनका उनका सोच था, मानसिकता था, वह एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था कि आदिवासी जो आज हाशिए पे हो रहा है, जो सरकार की चाहे राष्ट्रीय चाहे हम लोग राज्य का बात करें, विकास के नाम पे जो योजना लाके यहाँ के आदिवासियों का जो विनाश करने का काम किया जा रहा था, तो सोमा मुंडा लगातार उनका विरोध कर रहे थे। और जिस तरह से एनी होरो उनके भी पद चिन्हों पे उनका चलने का काम किए थे, और आज 7 जनवरी को जिस तरह से उनका हत्या किया जाता है एक षड्यंत्र के तहत, और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो मुख्य आरोपी है, जो शूटर है, आज तक उसको गिरफ्तार करने में पुलिस यहाँ पे नाकाम रही है। और जो लिपापोती का जो काम किया जा रहा है, लगभग 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज जो बंदी के दौरान लगभग उनके भी परिजन इस बंदी में शामिल हुए थे और उनका यह मांग था कि जो हमारे परिजन को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बाहा मुंडा करके है, तो कहीं ना कहीं वह उस गांव के अध्यक्ष हुआ करते थे और सोमा मुंडा के सहयोगी हुआ करते थे, बाहा मुंडा जी। अच्छा। साथ में जितने लोग भी वह गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं उनके सामाजिक धार्मिक कार्य में उनका हाथ बटाने का काम करते थे। आज उनका परिवार भी रोड में उतरने का काम किया गया और हाई कोर्ट में भी रिट फाइल किया गया कि गलत तरीके से इन्हें फंसाया जा रहा है। और हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है सुभाष मुंडा जी का जो भी हत्या हुआ था और जो थाने में दबाव के कारण उसने जो स्वीकारा था, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें भी बेल देने का काम किया और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में भी वही होगा। आज जो खूंटी पुलिस कह रही है, जो झारखंड पुलिस बता रही है कि इस पूरे मामले की जांच जो है तकनीकी आधार पर की जा रही है, कॉल डंप निकाला गया, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, बहुत डिटेल में जाकर इस मामले की जांच की गई है। तो अगर आप लोग इस जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि जितनी अरेस्टिंग हुई है कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और देवव्रत जो है वो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पुलिस उसको देख रही है, बाकी तमाम लोगों की अरेस्टिंग हुई है। बाकी लोग जो एक जो अभी आरोपी बताया गया है उस पे क्रिमिनल रूप से वह कहीं ना कहीं कोई मामले में साक्ष्य उसका पाया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं कभी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा गया है। और वह जो के थाना प्रभारी थे मोहन कुमार जी, जो जमीन में समतलीकरण हो रहा था, मोहन कुमार वहां पे काम को रुकवाने बंद कराने गए, लेकिन मोहन कुमार से उनको आज तक
किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किया गया, विडंबना है। अगर मोहन कुमार से भी अगर जांच पड़ताल किया जाए कि आप किसके कहने पे उस जमीन पे गए थे, और जो लोग वहां पे काम करा रहे थे उनका भी कहना है कि ग्राम सभा का सहमति से हम लोग समतलीकरण करा रहे थे, और जिस भूमि को लेके विवाद था उससे अलग भूमि में काम हो रहा था। तो बहुत सा जो बात है, जो एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कही और जो गांव वाले की बात कहीं से मैच नहीं खा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। केवल इस जमीन को लेके ही नहीं, सोमा मुंडा का जो कार्यशैली था, लगभग झारखंड के विभिन्न आंदोलन में उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और खूंटी, सिमडेगा और भी विभिन्न जिलों में उनका योगदान था, और जमीनी मसले में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कहीं ना कहीं आज आदिवासी आवाज को दबाने का काम किया गया है। इसलिए आज हम लोग सांकेतिक बंदी के तहत यह आह्वान किए हैं कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करे, जो शूटर है, मुख्य साजिश करता है, उसको गिरफ्तार करे, और इस केस का सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हुए आज हम लोग झारखंड बंद की आज हम लोग घोषणा किए थे, और ये आज सफल भी रहा। चलिए, तो जो राहुल तिर्की का कहना है कि भाई जो झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट हो रही है उसके खिलाफ सोमा मुंडा लगातार मुखर रहे थे और आंदोलन भी करते थे, कहीं इस वजह से उनको टारगेट तो नहीं किया गया, ये भी आदिवासी समाज को एक शंका है। अब हम सत्ता पक्ष की तरफ रुख करेंगे। मालिक सुशांतो दा है, एक बार हम चाहेंगे पीसीआर से कि वो अगर हम ग्राफिक्स चला पाए तो जो आरोप आपने सुने प्रेमसाई मुंडा का और राहुल तिर्की जी का, और उस आरोपों को बताने के लिए वो ग्राफिक्स भी हमने बनाया कि 2021 से हमने रिकॉर्ड निकाला। 2021 में पूरे देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य फर्स्ट पायदान पर है जहां सबसे ज्यादा कत्ल हुआ। 2022 में भी सबसे ज्यादा कत्ल होने में झारखंड एक नंबर पर है। 23-24 में दूसरे नंबर पर आया है खिसक कर। क्यों ये चीजें बार बार हो रही हैं और क्यों हर हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद निकल रहा है? सुशांतो दा, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है निश्चित तौर पर ये जो हत्याएं सोमादा का हुई है, सोमादा का साथ मिलके हमने लगातार वहाँ लड़ाई की। कर्रा और खूंटी में, पूरा तोरपा में हम लोग करीब करीब पाढ़ा के साथ मिलके, आपको बता दें कि 3000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन जो हम लोग वापसी कराए हैं। ये आप देख रहे, एक गोलीबारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि 3/3/2023 को शिबू होरे के घर में रात को 7:30 से 8 बजे के अंदर AK-47 से गोली चलाया गया। वो बच गए बाल बाल। हम लोग देखे हैं लड़ाई। आज सोमादा के साथ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन सबसे निश्चित तौर पर जो मेन आरोपी है, जिनको कह रहे हैं कि यही है मेन, उसके बाद शूटर आएंगे। सरकार ये काम कर रही है, देख रही है, लेकिन साथ में जो बाहा मुंडा ये लड़का है, ये बता रहे आपको, ये बाहा हम लोग के साथ सीरियस कनेक्ट में थे, क्योंकि इधर का जो भी जियरप्पा का जो भी लड़ाई रहते थे हम लोग का, सारे लड़ाई में बाहा आगे रहते थे हमारे साथ। और बता दें आपको, और वो क्या हुए, उनकी खुद की जमीन पेट्रोल पंप, जियरप्पा पेट्रोल पंप के बगल में 3.5 एकड़ जमीन थे। उसको हम लोग जाके पूरा पहाड़ा मिल के हम लोग जाके वहाँ आपको बैठक किए। वहाँ आपको बाजार, जो उस दिन बाजार नहीं थे, हम लोग बाजार में बैठक करके जाके उस जमीन को वापसी कराएं, और जमीन वापसी कराने के बाद हम लोग न्यायालय से भी जीत गए, SDO से। ये लड़का जो है पढ़े लिखे, एक एजुकेशन है लड़का का, और ये लड़का को दिया। देखिए, कौन क्या कर रहा है ये नहीं कह सकते कि सरकार क्या जांच कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, हम उसको नहीं आरोप कर रहे हैं, लेकिन जांच भी होनी चाहिए तो एकदम धीरा में। जैसे एक मेन है जिसको अभियुक्त कर रहे हैं, और मेन शूटर, अभी मेन शूटर अगर नहीं आए हैं, तो इसका हमको लगता है कि सरकार को आगे इसको जांच को और बढ़ाना चाहिए। अगर इसे स्टेट गवर्नमेंट ये जांच को कमजोर पड़ रहे हैं, उनको लग रहे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार काम कर रही है और जोरदार ताकत के साथ कर रहे हैं। और ये जो जमीन की जो मसला, बात आप ही कह रहे हैं। एक मिनट बता रहे आपको, एक चीज सुन लीजिए। हमारे सरकार की एक सबसे बड़ी चीज इसमें क्या दिक्कतें हैं, हमारे CNT पर जो छेदे हैं, मतलब जो हमारे CNT, जैसे मझियस जमीन, हमारे वहां जो खूंटी में जो लड़ाई चल रही है हम लोग के, सारे जमीन मझियस की लड़ाई। मझियस में खाता 1 में क्या करते हैं कि ये जो आप एक नाम आ रहे हैं ना मेन आरोपी करके, उन राजा लोग कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, लेकिन अब पीछे अगर चले जाएंगे, विलेज नोट में चले जाएंगे तो मुंडाओं के निकलते हैं, लेकिन सरकार इसको नहीं देखते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, और एक चीज बता दें कि जो प्रशासन जो थाने में बैठ के दोनों को बैठा के, अगर थाने में कोई जमीन की मामला आता है, उनका ड्यूटी है
कि भाई FIR कोई कंप्लेन आया उसको कोर्ट भेज दे। उनको बुलाते हैं, दोनों पक्ष को बुला के म्यूचुअल करते। क्या चीज के लिए म्यूचुअल करते भाई? आप जब जमीन का मसला है, मुंडाओं का जमीन है, वो जनरल लेने खोज रहे, तो उस पर आप क्या चीज म्यूचुअल कराने खोज रहे? आप उसको कोर्ट भेजिए, लेकिन नहीं भेजते। इसमें बड़ा, जैसे हमारे छोटे भाई प्रेम साई जी कह रहे थे, इसकी अगर जांच कराया जाए, CO नहीं, कर्मचारी से लेके CI से लेके सबकी अगर संपत्ति की जांच कराया जाए, हमें लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला झारखंड के बीच में। अच्छा, ये सुशांत दा, जो मैं सवाल कर रहा था कि दोनों बात आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, सरकार जांच करे, दूसरी तरफ बहा मुंडा को जो जेल भेजा गया है, बहा मुंडा मुखालफत कर रहे हैं, और कानून की किताब भी कहती है नहीं, आपको बता दें, जेल नहीं जाना चाहिए। नहीं, देखिए आपको बता देते हैं, बहा मुंडा ये जो लड़का है, पढ़ लिख के लड़का आया और उन्होंने कहा कि हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच बैठ के उन्होंने कहा कि हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, दादा आप लोग के साथ रहेंगे और हम जमीन बचाएंगे। और उन्हीं का जमीन जियरप्पा में, जो पेट्रोल पंप के बगल में 3.5 एकड़ गलत हुक्मनामा बना दिए थे, उसको हम लोग उसका अलग किए। ये लड़का पर निश्चित तौर पर थोड़ा सा डाउटफुल लगता, कुछ का हम ज्यादा किसी को नहीं पहचानते। और एक मुखिया है, मुखिया को भी जान रहे, रवि बोल के उनके नाम है, जो भी है उनको जांच हो। लेकिन इस तरह से हमें लगता है कि ये जो 27 का जो आंदोलन की जो बैठक थी, आंदोलन की जो घोषणा थी, इसको अगर मतलब इस तरह से जो काम किए सरकार ने, जो दिखाए, जो प्रशासन ने पकड़ लिए, निश्चित तौर अगर पकड़े हैं तो अभी तक हमको लगता है कि कोई भी हाल में शूटर के सामने पहुंचना जरूरी था। ये हम बात कहते हैं। और जमीन को सुरक्षा देना सरकार की काम है। सरकार CNT SPT में जो अभी छेद है, CNT SPT में जो जिस तरह से गलत तरीका से आपको सिकमी रैयत के लिए चलिए वहां देखिए, आपको बता दें कि खूंटी कोर्ट में SDO कोर्ट जो है, उसमें वकीलों लोग बाहर उसको बहिष्कार कर दिए। इसलिए बहिष्कार कर दिए कि वहां पर बहस जो होते हैं, वहां के न्यायालय ने बहस मुंडाओं के पक्ष में गए, ट्राइब के पक्ष में गए, इसके चलते वहां बहिष्कार है कि एक तरफा कैसी राजा का जमीन को राजा का ही रहेगा। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसके चलते 3 से 3.5 हजार एकड़ जमीन को आपसी हुई है। और ये जो इनका शहादत जो दिए हैं, सोमादा जो शहादत दिए, ये कभी भी खाली नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर इसको और मजबूत से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जमीन आपसी होगी। सरकार अपनी लाइन से काम कर रहे हैं। सरकार अगर काम नहीं कर पाएंगे तो उसका भी हम लोग आगे भी जांच लेंगे, विधानसभा जाएंगे, विधानसभा कमेटी में डालेंगे, उच्च स्तरीय जांच के लिए अपील करेंगे। अगर वो शूटर को सामने ले आते हैं, शूटर के माध्यम से ये तो पता चल जाएगा कंक्रीट किसने किया है और किसने उसे हत्या के लिए साजिश रचा। जी चलिए, प्रेमशाही मुंडा जी का रुख करते। दादा, एक चीज़ देखने को मिल रहा है, आप भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कोई ज़मीन है, आदिवासी की ज़मीन है, उसमें मान लीजिए देवव्रत या जो दूसरा जो पकड़ाया पंकज कुमार शर्मा, इस तरह के लोगों की नज़र पड़ती है और सोमा मुंडा जैसे लोग उस ज़मीन के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि आप ही के समाज से, आदिवासी समाज के लोगों को आगे कर दिया जाता है। इसमें जो अरेस्टिंग है, बहा मुंडा को अगर हटा दिया जाए तो तमाम आदिवासी समाज से आने वाले लोग हैं, तो इनको आगे कर दिया जाता है। शूटर्स जो है वो आपको भी पता है कि कुछ पैसे देकर वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आप लोगों के समाज में देखने को मिल रही है। दादा देखिए, ये समस्या बेरोजगार का है। जब अलग राज्य होने के बाद जो यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए नौकरी के लिए, कारोबार का अधिकार के लिए, देखिए कुछ दर्शन में भी जाना चाहिए हम लोगों को कि झारखंड कैसे जो है ज़मीन लूट की ओर जा रहा है, ज़मीन बेचने की ओर अग्रसर हो रहा है, ज़मीन क्यों छोड़ रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जहाँ तक हमारे कॉमरेड बता रहे थे कि खूंटी और रांची के आसपास 2 सब्जेक्ट है जो ज़मीन का नेचर है, उसमें ज़्यादातर जो है माफिया उसमें आदिवासी को जमीन के हड़पने का काम कर रहे हैं। मझियस और बकास भूमिहरी नहीं, भूमिहरी भी हालांकि लोग कर रहे हैं। ये दोनों बिंदु पर राजा भी कहता है कि हम दान में दिए थे, ये दिए थे। अरे यार 1991-92 तो सरकार में निहित हो गया, कहाँ राजा है आप भाई। लेकिन उसको भी वायलेशन करके आज देखें, माफिया तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अब चारागाह हो गया है। खूंटी में जानते हैं कौन कर रहा है व्यापार? यूपी बिहार के लोग अरबों रुपया पैसा लगा रहे हैं और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को आगे करके, आदिवासी को आगे करके पैसा लगा करके उसको ये जो है खरीद बिक्री करने का लोभ दिया जाता है। और इसी देखिए ज़मीन के मसले पर ही सोमा मुंडा का हत्या हुआ है। और वहाँ ही नहीं, आप रांची में भी देख लेंगे
कहाँ भाई कौन आदिवासी गुंडा की खत्म हो गई, आदिवासी दलाल भी नहीं है, वो पिछलग्गू है बोलिए, आम भाषा में मैं पिछलग्गू कह सकता हूँ। अब कहीं भी जमीन का जो कारोबार होता है आदिवासी को पीछे रखता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज के दिन में जब झारखंड अलग राज्य हुआ, जितने भी सरकारें हुई, हम देखते हैं कि कोई भी नीतिगत फैसले नहीं किए, रोजगार का साधन नहीं है, नौकरी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, हर जगह प्राइवेटाइज हो रहा है, जितने डिपार्टमेंटल में जो है एडॉक पर बाहरी लोगों को घुसाया जा रहा है। तो जब तक आप रोजगार की व्यवस्था आप नहीं करेंगे तब तक ऐसी गोलियां चलती रहेगी। और आदिवासी क्या है, हैंड टू माउथ, या तो पलायन कर रहे हैं कहीं अन्य प्रदेशों में, झाड़ू पोछा काम कर रहे हैं, चाहे मजदूर का काम कर रहे हैं, या यहाँ पर ज़मीन है तो ज़मीन दलाली कर रहे हैं। और उसको बहुत तरीके से यहाँ के सीओ क्या करता है देख लीजिए। ज़्यादातर जो हुक्मनामा चल रहे हैं और इस्तीफानामा, हमें लगता है कि 90% फर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन इसको सीओ ने जो है दाखिल खारिज करके इसको जो है रसीद काट देता है। अब लड़िए, कहाँ लड़िएगा आप? और दूसरी बात, जब जमीन के मसले हमारे पर बहुत आते हैं, और जब थाना प्रभारी के यहाँ गया मामला, कोई भी मेरा ज़मीन कोई छीना जा रहा है, तो थाना प्रभारी कहता है देखो, उसके बाद बोलता है चढ़ने वाले को क्या कहेगा कि आप चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं आऊँगा, लेट से आऊँगा। इधर आदिवासी जाता कहता है तो अरे यार मैं ज़मीन का मालिक थोड़े हूँ, ज़मीन का तो सीओ है। तो देखिए बहुत रैकेट चला हुआ है। और इसके लिए देखिए सरकार के हमारे साथी हैं, सरकार की पार्टी में हैं और कॉमरेड भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसे चाहिए कि गुरुजी का जन्म ही जमीन और साहूकारी के खिलाफ रहा है, जल जगल जमीन बचाने को रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई आयोग भी नहीं बना है। जबकि देखिए जब डीसी पे पास जाएंगे उपायुक्त, तो स्पष्ट कहता है कि आदिवासियों जमीन का संरक्षक होते हैं उपायुक्त, लेकिन आज तक देखे हैं उपायुक्त तो कहीं जमीन को बचाता है, करता है, मात्र बैठकें करती है। हमें तो लगता है यदि रिसर्च किया जाए, अनुसंधान किया जाए, तो पूरे झारखंड में जितने भी उपायुक्त हैं और इनकी कॉल रिकॉर्ड यदि जांच किया जाए तो ज़्यादातर आदिवासी ज़मीन को लेकर के वायलेशन के लेकर के लगे हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये स्टेट आदिवासियों के लिए बना है, और आदिवासी बनने के साथ साथ सरकार और माफिया को भी सोचना चाहिए कि सरकार को एक विशेष आयोग बना करके जल्दी निष्पादन करने के लिए 3 महीना के अंदर में, जैसे फर्जी हुक्मनामा और मजहस के मामले में बता दे रहा हूँ, अभी तक जो हाल में लड़ाइयाँ हुई इधर बुरमू के क्षेत्र में, वहाँ भी मजहस और बकास ज़मीन में भी ये कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कब्जा है तो रसीद भी वही काट सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है। अब लेकिन उसमें उल्टा पलटा काम करके हमें तो लगता है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के लीडर हैं, आदिवासी लीडर अब कम होते जा रहे हैं। देखिए आज बंदी के बारे में बोल देना चाहता हूँ, जो सोमा मुंडा ने समर्थन किया था हर एक आंदोलन में, गाड़ी लता था, कितने कमिटियाँ हैं, आज कोई दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब नेतागिरी छोड़ के और दलाली कर रहे हैं, फॉर्मल कर रहे हैं। हर आदमी जो है सोमा मुंडा को इस्तेमाल किया, चाहे हमारा रैली हो चाहे हो, लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं नहीं कहीं तो बड़ी समस्या आदिवासी समाज में बहुत समस्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी स्टेट होने के साथ साथ सरकार और यहाँ की व्यवस्था को आदिवासी हितों के लिए काम करना चाहिए। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी को जो आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए। अन्यथा क्या करेंगे? हम लोग भी जो आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह, सभी मिलजुल करके उस समय लड़ रहे थे जमीन बचाने के लिए। अभी तो हमें भी लगता है कि जो आने वाला पीढ़ी है लड़ते हुए अपनी ज़मीन को बचाएंगे और आदिवासियों को सही में आगे करके इस्तेमाल करता है। मैं आदिवासी दलालों से भी कहना चाहता हूँ, आंदोलनकारियों से भी कहना चाहता हूँ, ये राज्य आदिवासियों के लिए मिला है और जन जगह जमीन बचाने के लिए मिला है। जमीन है तो हम आदिवासी हैं, जमीन को बचाइए, अन्यथा जो है हम लोग नहीं बच पाएंगे। जी ने लगाया है और गंभीर आरोप के साथ अपने समाज के लिए उनको संदेश भी है कि आज की बंदी का उन्होंने जिक्र किया कि एकजुटता नजर नहीं आ रही है, जबकि सोमा मुंडा वो शख्सियत है कि आदिवासी और आदिवासियत की आवाज को मुखर करते थे। तो सोमा मुंडा एक आदिवासी नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी हत्या के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आदिवासियत की पहचान वाले राज्य में अगर आदिवासी नेता और पाड़ा राजा महफूज नहीं है तो फिर जनता कैसे महफूज रहेगी? झारखंड बंद को लेकर बंद समर्थकों ने बुंडू टोल प्लाजा पर रांची टाटा हाईवे को 3 घंटे तक जाम रखा।
हजारों बंद समर्थक बुंडू शहरी क्षेत्र को बंद कराने के लिए नारे लगाते हुए सुबह लगभग 10:30 बजे टोल प्लाजा पहुंचे और रोड को जाम कर दिया। टोल प्लाजा के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जो जल जंगल जमीन को बचाने वाले लोग हैं, इनके जो अगुए हैं, इन लोगों का निर्मम तरीका से हत्या मर्डर किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। तो ये आए दिन ऐसे षड्यंत्र न रचा जाए और हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर रहने दिया जाए। नहीं तो मैं कहूँगा कि एक दिन अगर आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो जल जंगल जमीन सब खत्म होगा और बाकी लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से उन लोग को कभी प्रदूषण के नाम से, कभी कोरोना के रूप से सबको एक दिन मरना होगा। बंद का असर राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से इस सरकार में अपराधी हावी हैं, गुंडागर्दी जिस प्रकार से बढ़ रही है, अब आप सोच सकते हैं कि पद्म विभूषण करिया मुंडा जी को भी फोन करके धमकी दी जाती है। अब आप सोचिए कि ये अपराध का भी एक चरित्र कितना इस राज्य में बदला है कि अब करिया मुंडा जी को भी धमकी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अपराध में भी एक टारगेट करके जो इस सरकार के विरोध में जो लोग हैं उन पर कहर ढाया जा रहा है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि किसी एक व्यक्ति की हत्या हो जाने से पूरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। सोमा मुंडा की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। हमको लगता है कि खुटी की घटना तो बेहद अफसोसजनक थी और पुलिस ने बड़ा त्वरित कार्रवाई करके चीज़ों का उद्भेदन का प्रयास भी किया। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, एक हत्या से लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं जुड़ता है। पूरी तरह से जब समाज ब्रेकडाउन होता है, अराजकता की ओर जाता है, तभी जाके लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम आपको यूपी में ज़्यादा है, वो प्रॉब्लम आपको बिहार में ज़्यादा है, वो प्रॉब्लम आपको उड़ीसा में, आज तक स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उड़ीसा में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन विगत 1 वर्षों में 5 सांप्रदायिक दंगे केवल उड़ीसा में हो गए। घटना खूंटी में घटी, प्रशासन ने उसके बाद त्वरित कार्रवाई की और उसमें से कुछ अपराधियों को प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया और कुछ अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी प्रशासन लगातार कर भी रही है। तो हमें यह लगता है कि सामाजिक संगठनों ने भी अपना दायित्व निभाया है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है। प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन सामाजिक संगठन के लोगों ने भी अपने दायित्वों को निर्वहन किया। लेकिन हमें लगता है कि बंद के पहले एक बार वो सरकार और प्रशासन से ज़रूर बात करते तो हमें लगता है कि इसका बेहतर रिजल्ट और भी मिलता। लगातार 25 साल झारखंड अलग होने के बाद लगातार जमीन की लूट होते जा रही है और जमीन के एवज में वैसे लोग नेतृत्व करता है, उनकी हत्या की जा रही है। अभी देखिएगा आपकी यहाँ के जो डीसी थे छवि रंजन, उसकी छवि खराब हो जाती है जमीन के मामले में। इसके बाद आप देखिएगा कि से पूजा सिंगल यहाँ का सेक्रेटरी थी, उसके पूजा सिंगल से डबल हो जाती है। और लगातार यहाँ जमीन देखिए, सरकारी जमीन जो था रिम्स का, उसको सभी ने मिलकर यहाँ सीओ उसको परमिशन दे देते हैं तमाम चीज़। तो हम लोग आज जमीन के मामले में लगातार हमारे अगुआ को हत्या की जा रही है, उसकी सीबीआई जांच को मांग को लेकर हम लोग आज बंदी का ऐलान किए हुए। जो मेरा एक मजबूत खुट्टा होता है लड़ने के लिए, वो पढ़ा सरकार, पढ़ा राजा थे दीवान, आज उनको हत्या कर दी गई। पिछले में आप देखिए सुभाष मुंडा को मार दिया गया। मतलब जो भी जल जंगल जमीन बचाने के लिए आएगा, धारक यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का कानून कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो लड़ने के लिए आएगा उसको धरातल से खत्म कर दिया जाए। बहरहाल सोमा मुंडा की हत्या के बाद जहां एक तरफ आदिवासी संगठन विरोध और आक्रोश में है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी जंग भी छिड़ गई है। सहयोगी राजेश और तनय के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। राहुल तिर्की का रुख करते। राहुल, अब जो ब्रेक में जाने से पहले जो प्रेम शाही दादा से जो सवाल था, वो सवाल आपसे, आप युवा भी हैं
हम लोग बहुत सारे मामलों में देखते हैं जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कि कोई ज़मीन कब्जा करना है या जबरन वहाँ काम करना है या काम रुकवाना है। जो लोग होते हैं, जो बड़े दलाल होते हैं, वो बड़ी लंबी गाड़ियों में पीछे बैठे रहते हैं और आदिवासी समाज के लड़कों को, युवाओं को आगे कर देते हैं और वो फिर पूरा आंदोलन जो है कि आदिवासियों के नाम पर हो जाता है कि आदिवासियों ने कब्जा किया या आदिवासियों ने काम रुकवाया। आपका समाज, आप लोगों के स्तर से क्या ऐसा जागरूकता फैला रहा है कि आदिवासी समाज के लोग जो है वो सोमा मुंडा बने, ना कि देवव्रत और जो शर्मा है उसके गुर्गे बन जाए? देखिए, आज निश्चित तौर पे जहाँ से अलग झारखंड बना था और एक आदिवासी अलग राज्य के रूप में इसको जाना जाता है और इतने खनिज संपदा से परिपूर्ण यह राज्य है, लेकिन विडंबना है कि आज यहाँ के लोग बाहर कमाने को जाते हैं। बेरोजगारी की इतनी मार है कि लोग आज ऐसे काम करने पे मजबूर हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे लोगों को भी जिस तरह से पैसा का लालच दिया जा रहा है, आज रांची जिला का बात करें तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है और ऐसे खूंटी जिला, अलग अलग जो जिले हैं, चाहे गुमला, लोहरदगा का बात करें तो आज कहीं ना कहीं वहाँ ज़मीन खाली दिखती है। तो आज जो कम पैसे में अगर देखा जाए तो कम समय में ज़्यादा पैसे का बात किया जाए तो ज़मीन से लोगों को सपने दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं यह सिस्टम का फेलियर है। सरकार भी इसमें 100% मिली हुई रहती है और ऐसे आदिवासी युवा को टारगेट करके, क्योंकि आदिवासी इस राज्य में जमीन के मामले में कहा जाए तो वो मालिक है और आदिवासी युवाओं को टारगेट करके यहाँ जो भूमाफिया तत्व है, जो वैसे लोग हैं जो जमीन दलाली करना चाहते हैं, तो आदिवासी युवाओं को विशेषकर टारगेट करके उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सोमा मुंडा जैसे लोग वैसे जमीन का संरक्षण के लिए खड़ा होते हैं तो उनको भी गोली से भूनने का काम करते हैं। और आज का युवा पीढ़ी से हम यह भी अपील करना चाहते हैं, क्योंकि यह जो जमीन है, आज CNT SPT का बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुष का जो संघर्ष है, उनके लहू का यह देन है और चंद पैसों के लालच में, इन दलालों का चक्कर में ना पड़े और जो आपका अस्तित्व है, जल जंगल जमीन, उनका हमारे पुरखा निरंतर उनका रक्षा करते आए हैं और हम लोग को भी वही कदम पे बढ़ने की जरूरत है। और हम लोग भी युवा होने के नाते सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हर स्तर से यह प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ का जो सरकार है, चाहे जो भी सरकार बोले, पूर्व का चाहे भाजपा सरकार बोले, चाहे अभी गठबंधन की सरकार बोले, वो हर एंगल में देख रहे हैं कि युवा को वैसे परिवर्तन में शामिल कर रहे हैं कि लोग जमीन दलाल बने। कहीं ना कहीं आज हम लोग जितने भी आंदोलन करते हैं, चाहे नगड़ी का आंदोलन बोला जाए या सिरमटोली सरना स्थल का बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी मंशा वही है कि हमको बस बिजनेस और व्यापार करना है और यहाँ युवा का जो भविष्य है उसको अंधकार में रह के आज सरकार ताक में रख के काम कर रही है। चलिए, तो गंभीर आरोप राहुल तिर्की की तरफ से भी है और तमाम आरोपों का हम जवाब ले लेते हैं। सुशांत दा, ये आप जानते होंगे जमीन के मामले में अगर हत्याएं हो रही हैं तो आदिवासी की हत्या हो रही है। अगर आपको बहुत बाखूबी ये पता होगा कि मानव तस्करी का शिकार कौन हो रहा है, तो झारखंड के आदिवासी बच्चे। महानगरों में ब्लैक डायमंड बोला जाता है झारखंड के बच्चों को और उनकी डिमांड होती है। बताइए, यहाँ तस्करी के शिकार हो रहे हैं, जमीन मामले में हत्याएं हो रही हैं। जो प्रेम साई दादा कह रहे हैं कि CO ऑफिस में, आपने भी उसका जिक्र किया, मुख्यमंत्री ने बयान में बात कही थी और वो बहुत अच्छी बात सुनने में लगी थी कि भाई मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहां से पनप रहा है, तो आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्यों नहीं ये सारी चीजें हो रही हैं कि आदिवासी बच्चों की यहां से मानव तस्करी बंद हो, CO ऑफिस पे लगाम लगे कि जो लूट मची हुई है झारखंड में जमीन में उसको वो बंद हो, और ऐसे मामलों में जब गिरफ्तारियां होती हैं तो जिन लोगों का कंसर्न है कि चार्जशीट या आप लोग सबूत ठीक से पेश नहीं करते हैं कि लोग बाहर आ जाते हैं, ये सब कब बंद होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बता दें कि हमारे न्यायालय में अगर 80% केस जो देख रहे हैं आप, जिसमें 60% सिविल सूट है जमीन की मामला, और 20% अगर 302 की मामला है जिसमें उसमें 20 में 18% जमीन से रिलेटेड हत्याएं, तो लोड सरकार की है, हमारे न्यायालय की है। इसको सरकार को देखने की जरूरत है। कोई भी सरकार रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि ये सरकार वो सरकार, कोई भी सरकार रही, ये देखने की जरूरत है अगर इसको नहीं देखते। दूसरा, सरकार को हम आपका चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सरकार में रहते हुए सरकार को कहना चाहते हैं, ये जो जमीन का मसला को अगर हल करना है, सबसे बड़ी हल ये है यहाँ की थाना। कोई भी थाना में एक भी अगर मामला जमीन से रिलेटेड आए, छोटा से छोटा मामला, उसको तुरंत आप SDO को भेजिए। आपका ताकत है वो भेजने की। आप दोनों पक्ष को क्यों बैठाते शाम का 5 बजे के बाद, क्यों उनको दोबारा बुलाते हैं?
क्या आपका अधिकार है क्या बात करने का? हमको याद है कि यही मुख्यमंत्री जी पिछले बार ये आदेश दिए थे कि थाना में कोई बात नहीं होगी, लेकिन थाना में आज का डेट में भी कोई भी जल जाइए, हम लोग खूंटी लड़ रहे, हर जगह लड़ रहे, पूरा रांची में देख रहे, थाना पर बिचौलिया होता है और इसी के चलते आज झंझट बढ़ते हैं और मामला न्यायालय में बढ़ते हैं। इसको देखना है। नहीं, ये तो पुरानी बात आप कह रहे हैं, अब तो थाने पुराना नहीं, अरे वो थाना नहीं, थाना में केस के बारे बोल रहे हैं, कोई कंप्लेन करते हैं। नहीं, कंप्लेन जमीन का जो मामला आता है, जब अनुराग गुप्ता एडीजी सीआईडी थे तो उन्होंने एक अलग यूनिट खोला था सीआईडी में और वो आज भी चल रहा है। थाने में अगर आवेदन आ रहा तो थाने को आवेदन लेके सीआईडी को फॉरवर्ड कर देना। और आपको याद होगा तस्वीरें भी आई थी कि थाने में जमीन दलालों का आना बना है, वो नोटिस चिपकाया गया था बाज़ाफ्ता थाने के बाहर। लेकिन आपको बता दें कि ये आपको अगर नोटिस आप देखें, हमें लगता है कि हमारे झारखंड के कोई थाना में अब आपको नोटिस नहीं दिखेंगे। अब नहीं दिख रहा, नहीं, एकदम नहीं दिखते हैं। सही बात, हमने देखते हैं हर थाना, रांची शहर के तो आप लोग खामोश क्यों? आप सरकार खामोश नहीं है, हम लोग कहते हैं सरकार को आप दबाव बनाइए। सरकार दबाव क्या, हम तो आपको बता रहे चैनल के माध्यम से सरकार को बोलते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन देते हैं कि भाई थाना में जो मामला है, थाना का मामला को हटाइए। कोई भी केस अगर थाना में जाए जमीन के मामले में, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी केस, उसको तुरंत एसडीओ न्यायालय है वहां भेजिए। लेकिन वहां नहीं भेजते, ये लोग शाम के टाइम 5 बजे बुलाते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमको लगता है कि सरकार को यह देखने की जरूरत, फिर से आदेश दे मुख्यमंत्री जी, और किसी भी हाल में थाना में इस तरह से ना हो। और दूसरा, हमारे जितने जमीन है, जैसे मझियस है, बकास है, सिकमी रैयत है, ये सब जमीन पर जो गलतियां की मैंने हो गए हैं, 31 का सर्वे, 32 का सर्वे में जो गलतियां हैं, उसको सुधारेंगे कौन? सरकार कमेटी बनाई है, इसका बना के देखिए। मझियस जो जमीन है उसमें राजा का 1-2 खाता में रहते हैं, उसका बोलते हैं राजा का है। और राजा कैसे है भाई, राजा कैसे हो गए वहां पर? मुंडा क्षेत्र में जनरल राजा कैसे आ गए, हमको ये बताइए। आप चले जाइए विलेज नोट में, चले जाइए, सारा जमीन मुंडाओं का, लेकिन खतियान में आ गए उनका। ये हम लोग 26-26 एकड़, 50-50 एकड़ पूरा मिलाकर 3000 एकड़ जमीन जो मझियस है। सिकमी रैयत में भी बहुत सा ऐसा है कि आपसी होने का बात है, जिस पर अगर कोई भी, अगर जिनको सिकमी रैयत बैठाए गए, अगर वो उसमें वो घर द्वार बना लेते, उसको नहीं हटाना है। चापा बोल के गांव है, उसमें जबरन आ गए थे, मारपीट हुए, उसके बाद उसको माने। इस तरह से सरकार को, प्रशासन को कुछ नहीं, सरकार तो सब चीज करने के आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था जो कर देते हैं। आज सोमादा का ये जो हुए हैं, जो मामला जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये प्रशासन का लोग जाके वहां पर किसको भेंट करने गए थे भाई जमीन के बारे, उस पर अभी तक जांच नहीं हुए। हम लोग खोज रहे बिहार और उत्तर प्रदेश में शूटर जो पहले बात करने गए थे, वो कौन उसको भेजे थे थाना का, ये उसके बात होने चाहिए, ये बात नहीं होते हैं। लेकिन ये सरकार जो भी काम कर रहे हैं, अपना दिशा में काम कर रहे, लेकिन पॉजिटिव करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि सरकार में रहते हुए इसको पॉजिटिव करें। जल जंगल जमीन नहीं बचेंगे तो आदिवासी नहीं बचेंगे, और आदिवासी नहीं बचेंगे तो 28 से 30 हमारे यहाँ रिजर्व सीट पे विधायक है, वो क्या करते हैं? एक आवाज उठाते हैं? कोई नहीं उठाते हैं। आप अगर खोज के देख लेंगे तो पैरवी करते हैं। हम ये नहीं होना चाहते हैं, सरकार में ऐसा रह के नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में जमीन अगर नहीं बचे तो आदिवासी नहीं बचेंगे। जी चलिए, प्रेम शाही दादा से रुक करते हैं। दादा, मुझे याद है कि मतलब अगर पिछले साल और इस साल का अगर हम लोग आंकड़ा उठाएं तो 10 ऐसे डिबेट में आप मेरे मेहमान बने हैं जहां आदिवासियों के हितों की रक्षा, आदिवासियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं या आदिवासियों की जो समस्या, उसके लेकर हम लोग डिबेट में बैठे हैं। और सरकारें किसी की भी नहीं, पहले की भी सरकारों में ये मुद्दे रहते थे और उसमें भी डिबेट किए। क्या ये डिबेट और आंदोलन सड़क पर इसी तक सीमित रहेगा आदिवासी समाज? क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएंगे? क्योंकि अबुआ सरकार, इस सरकार को कहा जा रहा था, वहां भी यही आरोप है। देखिए भाई, आप बोलेंगे आंदोलन कितना कर रहे हैं, लाभ इससे क्या होगा? भाई डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का। वो देखिए, जब हम विधायक बन जाएंगे तभी जो है हम आंदोलन करेंगे विधानसभा में। लेकिन एक बात सही कहा ये कॉमरेड ने कि जो व्यवस्था है, हमारे 27-28 विधायक हम देखते हैं, उसको हमें लगता है कि सामान्य ज्ञान भी CNT एक्ट का नहीं है। और जब तक झारखंड में राजनीति करना हो, झारखंड की जमीन की समस्या का समाधान करना हो, तो कम से कम CNT एक्ट, SPT एक्ट का सामान्य ज्ञान रहना चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग बंदी करने का मतलब ये नहीं कि सोमा मुंडा की हत्या की गिरफ्तारी को लेकर तो है, लेकिन अब हम लोग किसी की भी सरकार रहे, अब गठबंधन की सरकार हो, बीजेपी की रहे, लेकिन हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज आप जांच कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, कि जितने भी DC ऑफिस में, रांची, खूंटी व कहीं हो, आदिवासी जमीन पर अभी अरबों रुपये खेला हो रहा है। यहाँ उद्योग इतने चल रहे हैं
कि नाम लेना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कोई भाजपा के वरीय लोग भी पद पर बने हुए हैं, उस पर जो है जमीन वायलेशन है, और कुछ गठबंधन के नेता लोग भी चुपे चुपे काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़मीन के मसले पर हम लोग कमर कस चुके हैं, आंदोलन ही एक रास्ता है। क्योंकि ज़मीन आज देखते होंगे कि पहले तो इतनी ज़मीन की लड़ाई कहाँ होती थी, लेकिन जब से ज़मीन की लूट हुई तो हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और हमेशा आंदोलन के माध्यम से बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है आदिवासी मसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो इस पर सोचना नहीं चाहती है। इस वजह से सोचता यहाँ की सरकार कि आज सोमा मुंडा के मामले हो तो कल ज़मीन के मामले हो, यदि आप यहाँ पर एक कमेटी बना लेते, आयोग बना लेते, आयोग में 3 महीने के निष्पादन होता, लेकिन देखते हैं कि सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट की फेल है। भले हम अबुआ सरकार कहते हैं, अभी ऐसे थाना प्रभारी हमारे यहाँ हैं, बोलना नहीं चाहिए, वो अनगढ़ा थाना प्रभारी, मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट आया, हम लोग जांच करेंगे। सप्ताकी गांव में उसको बोला जाता है हम पैसा महीना हमको दे दो और तुम शराब बेचो, इस तरह का ज़मीन पर किया जा रहा है। तो भाई देखिए, यदि यहाँ के एसपी सुधर जाएँ, यहाँ की डीसी सुधर जाएँ, तो हम समझते हैं कि परिवर्तन जरूरी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जो घोड़सवार होता है सत्ता में, घोड़सवार यहाँ के सीएम होते हैं, यहाँ के विधायक होते हैं, हमें लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और जो अलग राज्य होने के बाद जो सोचना चाहिए था कि हम कैसे कारोबार का अधिकार करें, कैसे नौकरी मिले, कैसे, लेकिन देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जानबूझ के उस कमजोरी को ये करने के लिए जो माफिया आ रहे हैं, बाहर के पैसा लगा रहे हैं और उस ज़मीन को लेकर के जो है व्यापार चल रहा है। और इसका एक ही समाधान है, आंदोलन और जागरूकता, और सरकार का भी सहयोग चाहिए। लेकिन सरकार भी देख रहे हैं कि बोलना नहीं चाहिए, अब हमारी अबुआ सरकार है, साथ में यहाँ के जो मुख्यमंत्री भी बहुत ज़मीन को लेकर के जेल जाना पड़ा, कई जगह ज़मीन खरीदी गई है उन लोगों के माध्यम से। तो आप पहले ज़मीन बचाइए, लेकिन आप ज़मीन बचा नहीं रहे, इसके लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं लिया जा रहा। अभी मैं देख रहा था गठबंधन सरकार की कि सामाजिक संगठन को भी बात करना चाहिए। मैं किससे बात करूं भाई, मतलब जाके एसपी से बात करें, जाके हम थाना प्रभारी से बात करें, इसको स्वतः संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है अभी 25 साल में बहुत धाराशाही है, यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। और उसमें आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो विधायक हमारे हैं, आदिवासी विधायक खासकर, वो एकदम ही आदिवासियों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। यदि वो आदिवासी के लिए काम करते तो आज परिस्थिति नहीं होती। एक भी सदन में ज़मीन के मसले पर हम लोग बार बार देते हैं बात करने के लिए, 0 आवर में उठाया जाता है, उसका क्या होता है समझ में नहीं आता। विधानसभा कमेटी में कितने जो सजग हैं वही करेंगे, लेकिन जितने भी विधायक हैं हम समझते हैं कि हम लोग को नहीं किया जा रहा है। और इसका एक ही उपाय है, आदिवासियों की जो अपराधीकरण हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, इसको बंद करने के लिए रोजगार का सृजन करना चाहिए। और जो गैरकानूनी ढंग से जो है जमीन को छीना जा रहा है, उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। और जितने भी सीओ के माध्यम से, एलआरडीसी के माध्यम से जमीन को ट्रूथ करता है गैर आदिवासियों के लिए, उसको जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके जांच करके जो है उसको खत्म करना चाहिए, तभी जो है हमारे आदिवासियों को जमीन बचेगा। ये बहुत अच्छी बात दादा ने कही है। अब एक नज़ीर पेश करने की आवश्यकता है, सीओ कार्यालय से हो या फिर रोजी रोजगार की जो उन्होंने बात की, एक नज़ीर पेश होगा तभी बदलाव आएगा। राहुल का रुख कर लेते। राहुल, संक्षेप में, कम शब्दों में, आपको कैसे लगता है कि क्या बदलाव, क्या होना चाहिए कि अब बदलाव आएगा, खास करके आदिवासी समाज में, और इस तरह से जो हत्याएं हो रही है, ज़मीन की लूट हो रही है, और जिस मकसद से झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था वो साकार हो पाए? देखिए, आज समाज को खुद जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकार और सत्ता के भरोसे अगर हम लोग सोचेंगे कि आदिवासी में अगर बदलाव आए, उसका समाज में अगर व्यवस्थित हो, तो शायद वैसी परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि विभिन्न जितने भी सरकार आ रही है, सत्ता बदल रही है, लेकिन समस्या और समाधान नहीं हो पा रहा है। तो समाज को खुद सशक्त होना पड़ेगा और अपनी जो संवैधानिक जानकारियां है, संवैधानिक जो उनका हथियार है, उनसे उनको रूबरू होना पड़ेगा और अपने अधिकार की वकालत खुद करनी पड़ेगी। और जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको हम लोग संकेत देंगे और उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो सोमा मुंडा जैसे हमारे महापुरुष, उसके पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है, उनके विचारों को अमल करने की जरूरत है।
तभी जाके आदिवासी का हित की बात होगी और आदिवासियों की रक्षा होगी। और इस अलग झारखंड का जो हम लोग परिकल्पना किए थे तो निश्चित तौर पे अपने जो महापुरुष है उनके नक्शे कदम पे ही हो पाएगा। और हम लोग अगर सत्ता और सरकार की अगर बात करें तो निरंतर यह लूटने आई है और ये आदिवासी का विनाश करेगी और उनका हाशिए पर उनको खात्मा करेगी। इसलिए हमारी जो आह्वान है कि और जो सोमा मुंडा को लेके जो हमारी बात है कि विशेषकर जो वहाँ के इंचार्ज थे थाना प्रभारी मोहन कुमार जी, तो उन क्यों उस जमीन पे गए थे तो वो जांच निश्चित तौर पे होना चाहिए। और जो लोग को हिरासत में लिया गया है तो उन पे क्या वाकई में वह गुनहगार है या फिर प्रशासन की मिलीभगत से या हत्याकांड हुई है, तो कौन कौन वहां पे संलिप्तता है, तो पारदर्शिता इसका जांच होनी चाहिए। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब दोषियों पे कार्रवाई हो और इस हत्याकांड का सीबीआई जांच हो। चलिए, तो अपने मेहमानों से विदा हम लेते हैं, समय समाप्त हो गया। इस उम्मीद आशा के साथ कि अब झारखंड में जमीन से संबंधित हत्याएं ना हो और उस हत्याओं को लेकर हमें चर्चा ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया राहुल आपका, बहुत शुक्रिया प्रेमशाही जी आपका, सुशांतो जी आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया।